हाँ बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो मैं दीपक पांडे, आपका चैनल पॉजिटिव इंस्टीट्यूट। और हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडॉप्शन। वो टॉपिक हो गया था, आप उसको पढ़कर आना तो ये टॉपिक आपको और अच्छा समझ में आएगा। और आज हम नया टॉपिक जो लेकर आ रहे हैं वो है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में हमारा आ जाएगा फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। तो आप देखो पहले यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है। आइसो माने होता है सेम। आइसो मीन्स सेम। ठीक है, आइसो मतलब होता है सेम। और थर्म का मतलब क्या? टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को कैसा रखना है आपको? सेम रखना है। यानी कि यहां पर मैं टेम्परेचर को कैसा रखूंगा? कांस्टेंट रखूंगा, सेम रखूंगा। और साथ में मैं क्या करूंगा? एक्स अपॉन एम। ये एक्स अपॉन एम क्या है? एड्सॉर्प्शन। पिछली बार आपको बताया भी था मैंने कि जैसे ये चारकोल है ना, और यहाँ पे मान लो ये गैस है, तो ये गैस को क्या करता है? एड्सॉर्प्शन करता है ना। ये चारकोल क्या करेगा? गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो मान लो मैंने यहां से कहा था कि जो चारकोल है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट। और ये गैस क्या है हमारी? एडसॉर्बेट। ये क्या हमारा? एडसॉर्बेट है। तो एडसॉर्बेंट है, इसका मास कितना है? हमने लिया m। ठीक है, और जो एडसॉर्बेट है इसका मास हमने कितना ले लिया? x। अब बताओ मुझे, क्या यहां पर गैस यानी कि एडसॉर्बेट का मास नोन होगा? तो आंसर है नो। हमें नहीं पता होगा भाई, ये कितनी गैस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रही, मुझे क्या पता, उसका मास मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो चारकोल आपने लिया है एडसॉर्बेंट, उसका मास आपको पता है। यानी कि जो ये m है ये कैसा हमारा? नोन है, ये हमें पता है। लेकिन ये कैसा हमारा? अननोन है। अब बताओ बच्चों मेरे को, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x अपॉन एम, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एड्सॉर्प्शन बोलूंगा ना, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगा कि यार अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑन सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस पे कितनी गैस एड्सॉर्ब हो गई है। यानी कि इसी को अपन एक चीज और बोल सकते हैं, एड्सॉर्प्शन। भाई कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है चारकोल पर, तो है ना। एक्स क्या है इसमें? एड्सॉर्बेट, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और ये मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने लिया वही, मैं कितना एड्सॉर्प्शन कितना हुआ है। यहां पर क्या प्रेशर है, तो मैं देखूंगा कि प्रेशर का एड्सॉर्प्शन से क्या रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन देखना और टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है। क्लियर है? इसलिए उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था बच्चों कि मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि जैसे अगर यहाँ पे गैस है, ये चारकोल है, अगर मान लो यहां पर मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन गैस है, और ये हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? मान लो 10 मॉलिक्यूल है। कितने? 10 मॉलिक्यूल है। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2 है, तो आपने क्या किया? पिस्टन लेके आपने क्या किया? प्रेशर अप्लाइड कर दिया। आप प्रेशर लगा रहे हो, जब प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इस फ्री वैलेंसी पे खाली जगह है, इस सरफेस पे आके चिपक जाएगी, यानी कि एड्सॉर्ब हो जाएगी, जिसको आप एड्सॉर्प्शन बोलते हो, x अपॉन एम। बात समझ में आ रही? तो प्रेशर जितना लगाओगे एड्सॉर्प्शन उतना होगा। भाई प्रेशर में जितना बढ़ाऊंगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा? इस होल के अंदर, यानी फ्री वैलेंसी जो कि खाली जगह है सरफेस पे, उतना आके एड्सॉर्प्शन होता जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यानी कि एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पर ये क्या ये बात पूरी तरीके से सही है? नहीं। यहां पर देखो, ये बात सही है कि एड्सॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना एड्सॉर्प्शन होगा। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी है, खाली जगह, वो कितनी है? ओनली 5। कितनी है? 5 है। तो एक बात बताओ, अब जब प्रेशर लगाओगे तो यहां से 5 H2 आकर एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 5 जगह है यहां पर। तो यानी फ्री वैलेंसी कितनी? 5 है। तो 5 H2 आकर इसमें अटैच आएंगे, एब्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखो, पिस्टन से कितना भी प्रेशर लगाओ, आप कितना भी प्रेशर लगाओगे, एब्सॉर्प्शन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, यहाँ 5 जगह है, मतलब यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी है, खाली जगह वो सिर्फ 5 है ना। भाई इसके पास सीट तो 5 ही है ना, तो 5 लोगों को ही बिठा पाएगा। आपने यहाँ पे कितने ले लिए? 10 ले लिए। अब प्रेशर लगाओगे, बाकी में बढ़ेगा वो, यानी कि 5 के 5 तो आगे से बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद अब जगह ही नहीं है उसके पास, क्या फ्री वैलेंसी है ही नहीं, सीट ही नहीं है। अब आप प्रेशर कितना भी लगा लो, एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा।
क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 5 ही जगह है, सिर्फ 5 H2 आके इसमें अटैच हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि यार वो अब 20 ले लो, 40 ले लो, 100 ले लो, क्योंकि जितनी फ्री वैलेंसी होती उतना ही आप एडजॉर्प्शन करा सकते हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ से 5 H2 आके इसमें अटैच आएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके पास फ्री वैलेंसी नहीं, खाली जगह नहीं, तो कितना भी प्रेशर लगा लो आप, एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि वो उससे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। और मैंने आपसे कहा था कि यार ऐसी कंडीशन जिसमें आप प्रेशर लगाते हो और एडजॉर्प्शन कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो, यानी एडजॉर्प्शन इंक्रीज ना हो, तो हम बोलते हैं क्या इसको, सैचुरेशन प्रेशर। मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको। क्लियर है? तो उसी को अपन ग्राफ में देख रहे हैं। यहां पर आप ग्राफ में देखिए, यहां पर जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया, एडजॉर्प्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखो, ये देखो एडजॉर्प्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज, है ना, एडजॉर्प्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग सब्सटेंस ले लिए, मान लो मैंने 3 अलग सॉलिड ले लिए, चारकोल ले लिया, कुछ और ले लिया, तो मैं उनका देख रहा हूं मैं क्या एडजॉर्प्शन। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले कैसा होगा ये, मैंने आपसे कहा था इधर देखिए, वेरिएशन इन द एडजॉर्प्शन विथ प्रेशर। तो मैंने क्या बताया आपको भी कि एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। शुरू में आप जितना प्रेशर लगाओगे बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे इसकी फ्री वैलेंसी खत्म हो जाएगी तो आप जितना भी प्रेशर लगाओगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आफ्टर कांस्टेंट, यानी बाद में कैसा हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो आप देखो यहां पे, देखो एडजॉर्प्शन कैसा हो रहा, फर्स्ट इंक्रीज देन कांस्टेंट, फिर कैसा हो गया ये आफ्टर, कैसा हो गया यहां पे आफ्टर कांस्टेंट। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है। अब देखो यहां पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आपको याद होगा यहां पे टेम्परेचर ये T1 T2 T3, इसका रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें रिलेशन क्या होगा, T1 T2 T3, है ना, इसका रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर हम मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन आकर इससे चिपक गया, यानी हाइड्रोजन आके इस पे एब्जॉर्ब हो गया, तो आपको पता है इस पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, वीक वैन डर वाल आपको बताया भी था फिजिकल में, केमिकल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर मान लो ये यहाँ के इससे अटैच आता है तो उसके बीच में एक फोर्स होगा, बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर करोगे तो क्या होगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करो मतलब उसको एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी। तो जो आके हाइड्रोजन ने आके इसके साथ बॉन्डिंग की थी, मतलब आके इसके साथ जो अटैच हुआ था, अब वो कैसा जाएगा, यानी इनके बीच का जो फोर्स था वो वीक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन वापस निकल जाएगा। यानी टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हाइड्रोजन आके अटैच हुआ था वो वापस निकल गया। तो टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आप देख रहे हो कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक, क्या बॉन्ड ब्रेक कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा, जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन उसके बीच में बॉन्ड है, यहाँ भी H2 है तो उसके बीच में बॉन्ड है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने क्या होंगे, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, यानी कि एड्सॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि यार जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। सही बात है। तो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ज्यादा, और एड्सॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या अगर ग्राफ को हम समझे यहां पर, क्या आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आप देखें T1 T2 T3 की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एड्सॉर्प्शन इसमें किसमें सबसे ज्यादा होगा, ये ऊपर है, इसमें एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ है, फिर एड्सॉर्प्शन इसका हुआ है, फिर इसका हुआ है, यानी सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन किसमें हुआ है, इसमें हुआ है। सबसे कम एड्सॉर्प्शन किसमें हुआ है, क्योंकि देखो ना ये जो कर्व है ये नीचे है ना, इसका में सबसे कम एड्सॉर्प्शन हुआ है, इसमें एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ है, ये कर्व सबसे ऊपर है। आधी बात समझ में? तो बताओ अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि यार यहां पर जो एड्सॉर्प्शन हुआ है वो कैसा हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। तो आप बताओ जहां पर एड्सॉर्प्शन, अब इसका देख लो आप, टेम्परेचर का एड्सॉर्प्शन से रिलेशन देखो कैसा हो रहा है, इनवर्सली आ रहा है। टेम्परेचर जितना ज्यादा बॉन्ड उतने टूटेंगे, एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा। तो बताओ अगर यहां पर एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ है तो मतलब उसका टेम्परेचर कैसा हुआ होगा, सबसे कम। यानी यहां पर अगर एड्सॉर्प्शन ज्यादा है ना, मतलब यहां पर क्या हुआ होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड ब्रेक है वो कम हुए होंगे। अब अगर बॉन्ड कम ब्रेक हुए होंगे तो वो H2 निकला भी कम होगा, यानी एड्सॉर्प्शन का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर कैसा होगा, सबसे कम होगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे देखो, यहाँ पर एड्सॉर्प्शन सबसे कम हुआ है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा ब्रेक किया आपने, यानी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा और T1 का सबसे कम होगा। तो T1 T2 T3 में जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे टेम्परेचर का रिलेशन देखना आप, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, T3 का। T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि यार यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड आपने तोड़े हैं। जब बॉन्ड आप ज्यादा ब्रेक करोगे तो एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा भाई, बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो क्या होगा, जो H2 आकर अटैच हुआ था वो निकल जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन सबसे कम है और टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। अब उसके बाद देखिए आ जाते हैं अपन इसके टाइप्स में आते हैं। एब्जॉर्प्शन का ये टाइप होता है फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ये फ्रेंडलिक ने बताया था ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यहां भी वही चीज है, टेम्परेचर को सेम करना है हमको, ठीक है, और प्रेशर के साथ उसका वेरिएशन देखना है। तो आप देखो यहाँ पर x अपॉन m, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी x अपॉन m का मतलब क्या हुआ कि कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई है, यानी कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये चीज मैंने अभी आपको कही थी, जितना आप प्रेशर लगाओगे एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, पावर 1/n। तो देखो आखिर ये 1/n है क्या, इतना है कि n की वैल्यू 1 से कैसे होगी, ग्रेटर देन होगी। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि 1/n है क्या, इसका मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा कि P1/n, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप देखो लॉग लेते हैं, लॉग x अपॉन m इक्वल्स टू, इसको लो लॉग के। अब आप देखो इन दोनों के बीच में क्या इनटू है ना, तो इनटू है तो क्या हो जाएगा प्लस। और आपको पता है जब लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है, क्या क्या बच्चों, पावर, ये पावर जो है ये पावर लॉग के पहले आ जाएगी। तो देखो 1/n पहले लिखा है मैंने, और फिर लॉग p, ठीक है, पावर को पहले लिखते हैं तो लॉग है ना, 1/n लॉग p हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको यानी कि इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से रिलेट करेंगे। और आपको पता है ये एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है ना, आपको मालूम है कि इसमें जो आएगा हमारा लीनियर आएगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें y इक्वल्स टू से करते हैं, तो देखो अब ये y क्या है, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, यानी कि इसको, यानी कि ये वाला, ये क्या है हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे क्या है, log x अपॉन m। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो m इंटू एक्स, और ये भी देखो 1/n इंटू लॉग p है, यानी ये चीज इससे कंपेयर कर सकते हैं। c को किससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, प्लस ये रहा हमारा, इसलिए हमने इसको लीनियर से कंपेयर किया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर x क्या है हमारा, ध्यान से देखो आप यहाँ पर, ये x ये रहा, x क्या है हमारा, log p है, m क्या है यहाँ पर, स्लोप है, और स्लोप क्या है हमारे यहाँ पर 1/n, और c क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी k क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो ये चीज क्या होगी हमारी, ध्यान से देखना बच्चों, ये कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट से हमने कंपेयर कर लिया, तो c की वैल्यू कितनी हुई, log k, c को हमने क्या मान लिया, log k, m मतलब कि स्लोप, यानी m की वैल्यू 1/n, x क्या लिया हमने, log p, और इसी को हमने यहाँ पे ग्राफ में बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें y एक्सिस में क्या था, log x अपॉन m, इसलिए मैंने y वाले एक्सिस में क्या लिया है, log x अपॉन m। फिर आप देखें यहाँ पे log p क्या है, x है, तो मैंने इसको कहाँ लिया, देखो ये वाला कौन सा है, x एक्सिस, यहाँ पे मैंने log p लिया। फिर देखो बच्चों m क्या है हमारी, स्लोप, तो बताओ इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा ना, यानी कि यहां से आएगा पॉजिटिव स्लोप। तो ये जो स्लोप आप देख रहे हो ये कितना है, पता था आपको 1/n, तो स्लोप क्या है हमारी, पॉजिटिव, यानी कि 1/n। और ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट आपको बताया था मैंने यहाँ पर, ये रहा। c क्या है, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये किसके इक्वल होगा, log k के। तो यानी कि log k हमारा क्या है, c माने इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये रहा हमारा इंटरसेप्ट। बात समझ में आई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। बाकी यहाँ पे मैंने बताया वही x क्या है, मास ऑफ एब्सॉर्बेट, ठीक है, ये चीज मैंने आपको यही बता दी थी। अब बात आ रही है कि आखिर ये 1/n है क्या, n क्या है, इसको समझते हैं बेटा अच्छे से। तो देखिए आप, अगर आप 1/n कितना ले रहे हो, 1 ले रहे हो, कितना 1 ले रहे हो, तो आप बताओ बच्चों मुझे, अगर आप 1/n 1 लोगे, आप वैल्यू यहां पे रख के देखो, आप यहां पे 1 लो, जब आप यहां पे 1 लोगे तो p की पावर कितनी होगी, 1, यानी कि x अपॉन m इक्वल्स टू kp आ जाएगा, ये लिखा हुआ है x अपॉन m इक्वल्स टू kp। यानी कि इसको आप प्रोपोर्शनल में कैसे लिखोगे, यानी कि x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा के, यानी यहां से यहां भी आ सकते हो, यहां से यहां भी आ सकते हैं। इसका मतलब आपने समझे, इसका मतलब ये हुआ कि यार एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर जितना आप अप्लाइड करोगे, प्रेशर आप यहां से जितना बढ़ाते जाओगे एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है, यानी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, तो ये चीज वही लिखी हुई है। अब देखिए अगर मैंने यहां पर क्या किया, when 1/n कितना लिया, 0 लिया, तो आप बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पर 0 ले लूं यहां पर, तो आपको पता ना कि ये जो प्रेशर यहां पे नॉट आ जाएगा,
अरे बात समझ में, अगर वहां 1/n क्या ले लू मैं, 0 ले लू, तो पी नॉट आएगा, और पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। बात समझ में आ रही है, 1 होती है। तो आप बताओ मुझे, अगर 1/n आप 0 ले लो तो पी नॉट आएगा, और पी नॉट की वैल्यू 1 होती है, यानी x/n किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 1/n कितना लो आप, कितना लो, मैंने आपसे कहा आप यहाँ पे 1/n की वैल्यू 0, अगर आप यहाँ 0 लेते तो पी नॉट आएगा, पी नॉट की वैल्यू 1 होती है, तो ये x/m किसके बराबर आएगा, k के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है x/m क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों, x/m किसके इक्वल हो जाएगा, k, और k क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि हमारा एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी 1/n की वैल्यू 0 लेने पर एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी वो प्रेशर से कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, यानी एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। आप कितना भी प्रेशर लगा लो, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, वो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। बात समझ में आई आपको। तो बच्चों याद करो, मैं जब आपको यहाँ पर ग्राफ समझा रहा था, ग्राफ में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि पहले कैसा होता है, इंक्रीज होता है, उसके बाद आप देखो प्रेशर, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्री वैलेंसी अवेलेबल होती है, तो क्या होगा, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, तो ये ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे फ्री वैलेंसी इसकी पूरी खत्म हो जाएगी, तो आप भले यहाँ पे कितने भी हाइड्रोजन गैस हैं, यहाँ पे कितने भी हाइड्रोजन गैस हो, बट आपके पास अगर फ्री वैलेंसी नहीं है, खाली जगह नहीं, तो कितना भी प्रेशर लगा लो, जब खाली जगह है ही नहीं, फ्री वैलेंसी नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं, यानी कि वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये चीज किसके लिए था, प्रेशर इंडिपेंडेंट के लिए ये वाला ग्राफ था। ये देखो लीनियर हो गया, यहाँ पे सीधा हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट, ये इंक्रीज और ये कांस्टेंट। तो यानी कि दो ही चीज थी, यानी एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा। तो आप देखो पहले तो प्रोपोर्शनल था और बाद में इंडिपेंडेंट हो गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 1/n की वैल्यू है, एक 1 ली है आपने और एक 0 ली है, तो 1 और 0 से आपने सिर्फ दो चीजें बताई है। एक तो आप बता रहे हो कि यार एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये वाली बात, और ये वाली बात कब है, जब फ्री वैलेंसी खत्म हो गई, जब आप प्रेशर लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यानी कि हमारी जो दोनों बातों को सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा 1/n की वैल्यू, यानी 1/n की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, 1 से लेकर 0, 1 से लेकर 0 तक ये बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इंक्रीज, उसके बाद कैसा हो गया, ये कांस्टेंट। तो हमारी उस बात को सेटिस्फाइड करने के लिए 1/n क्या है, 1/n की जो वैल्यू है 1 और 0, ये क्या कर रहा है, हमारी उस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/n 1 और 0 लिया। अब देखिए आप, वेरिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन विथ प्रेशर, तो आप देखिए क्या है। तो बताओ बच्चों, पहले आप प्रेशर से, पहले हमने लिया एट लो प्रेशर, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले फ्री वैलेंसी थी भाई, एकदम से तो प्रेशर आप बढ़ाओगे नहीं, आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाओगे ना, पहले आप प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाओगे, पहले लो प्रेशर था, फिर प्रेशर हाई होगा। तो जब लो प्रेशर होगा, ये कब की बात होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग की, इनिशियल पे, और इनिशियल आपको पता है फ्री वैलेंसी अवेलेबल होगी ज्यादा से ज्यादा, यानी तब आप पिस्टन से प्रेशर लगाओगे, तो आपको पता है कि प्रेशर लगाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, अभी है, स्टार्टिंग में है। जब आपने प्रेशर कैसा लगाया, धीरे 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 स्टार्ट किया था, नहीं कि लो प्रेशर, शुरू में तो लो प्रेशर होगा, तो स्टार्टिंग में फ्री वैलेंसी है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि इसमें वो प्रेशर पे कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहाँ पे देखो, एट लो प्रेशर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर का मतलब ही हुआ कि ये चीज शुरू की बात चल रही है, स्टार्टिंग की बात चल रही है। आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाओगे तो शुरू में तो क्या है, फ्री वैलेंसी बहुत सारी है, तब तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन आपको पता है जब हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे देखिए x/m जैसा है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए, और आपको पता है कि जब वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/n की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पे समझाया था ना मैंने आपको, जब आप 1 लोगे तो कैसा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये वाला, ये प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज, हाई प्रेशर, जब आप बिल्कुल हाई प्रेशर कर दोगे, यानी कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का मतलब ये कि लगभग सारी की सारी बैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जब खाली जगह बचेगी नहीं उसके पास, फिर क्या होगा, आप कितना भी प्रेशर अप्लाइड करोगे, एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा, पी नॉट वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए हाई प्रेशर पे x/m, ये कैसा आ रहा है, पी नॉट, पी नॉट का मतलब x/m कैसा हो गया, कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी वहां पे 1/n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 0 आनी चाहिए, यानी कि आप देखो वेरी कर रहा है 1 से लेके 0 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ में आप देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप जो देख रहे हो ये वाली, ये मैंने आपसे कहा था ना कि एब्जॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर लगाने पर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज जो है किस पे आ रही है, लो प्रेशर पे, यानी कि आप देखो यहां से लेकर यहां तक, ये किसके लिए, ये लो प्रेशर के लिए,
यहाँ पे आप देखो जब लो प्रेशर रखोगे तो फ्री वैलेंसी ज्यादा होगी, आप प्रेशर बढ़ाओगे और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। उसके बाद आप देखो एट हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, वैलेंसी पूरी खत्म हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि जो ये आपको दिख रहा है ना लीनियर, यानी इसके पैरेलल वाला ये कब का आएगा, हाई प्रेशर। ये कब की कंडीशन हो जाएगी, हाई प्रेशर पे कैसा हो जाएगा, ग्राफ आपका बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन एम है तो कैसा हो जाएगा, पी नॉट, यानी कि किसकी वैल्यू के बराबर आएगा, के के। बात समझ में आई, यानी यहाँ पे देखो 1 अपॉन एम की वैल्यू फॉल कर रही कहां से, बिटवीन 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक, या 1 से लेकर 0 तक ये फॉल करती है। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों इसको कॉपी करो आप जल्दी से। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, कॉपी कर लिया आपने, चलिए देखिए। इसके बाद याद है मैंने पिछली क्लास में आपको ये टॉपिक बता दिया था, आपको ये चीज हो चुकी थी, मैंने बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिलेशन बता दूंगा, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। पिछली बार मैंने बताया था ये, है ना, तो आप देख लें यहां पर एड्सॉर्प्शन आइसोबार। चलिए इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखिए आइसो माने होता है सेम, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो प्रेशर कैसा होगा, आइसो माने सेम, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर को सेम करना है। बात समझ में आ रही है आपको, प्रेशर कैसा रखना है, यहाँ पे हमको सेम रखना है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया। अब बताइए ये मैं बना रहा हूं किसके लिए, फिजिकल के लिए, फिजिक्स ऑप्शन, और एक और बना रहा हूं मैं किसके लिए, केमिस ऑप्शन के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे लिया मैंने x अपॉन एम, यहां पे अब बताइए प्रेशर को कैसे रखना है हमको, सेम। तो बताओ चेंज किसको करोगे आप, बताओ फिर, टेम्परेचर को। तो यहां पे मैं टेम्परेचर ले लूंगा, यहां भी यही मैंने लिया, यहां पे टेम्परेचर ले लिया मैंने, यहां पे x अपॉन एम ले लिया मैंने, ठीक है, x पे x अपॉन एम, टेम्परेचर पे मैंने, y पे मैंने टेम्परेचर ले लिया। ये देखिए फिजिक्स ऑप्शन है और ये केमिस ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिछली बार बताया भी था, फिजिक्स ऑप्शन में याद है मैंने, और प्लीज यहाँ पे मैं आपको पूरा वो मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, मैंने कई बार समझा दिया, प्लीज आप मेरा, आपको बहुत ज्यादा देखना होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, फैक्टर ऑफ एक्टिंग या डिफरेंस फिजिकल एंड केमिकल, वो आप देख के आना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर फिजिक्स ऑप्शन में कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो आप बताओ फिजिक्स ऑप्शन कैसा होता है, जल्दी बताओ, फिजिक्स ऑप्शन बताओ जल्दी कैसा होता है, डिक्रीज होता है। केमिस ऑप्शन में बताया था मैंने कि फर्स्ट इंक्रीज देन, बताओ देन कैसा होगा, डिक्रीज, देन डिक्रीज। तो पहले इंक्रीज होता है, देन कैसा होता है, ये डिक्रीज होता है। तो ग्राफ में आप इसको कैसे दिखाओगे, आप ऐसे दिखाओगे, फर्स्ट इंक्रीज का मतलब ये और फिर ये। तो फर्स्ट कैसा होता है, आप देखो यहाँ पे जो यानी कि जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एड्सॉर्प्शन है पहले तो ये इंक्रीज होगा, देन उसके बाद कैसा हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पहले समझाया है आपको। यहाँ पे आप देखो एड्सॉर्प्शन का टेम्परेचर से रिलेशन, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटते जाएंगे और फिजिक्स ऑप्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये क्या है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। बात समझ में आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज 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 डिक्रीज, यानी जैसे से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एड्सॉर्प्शन है पहले यहाँ पे देखो, यहां से डिक्रीज होते होते यहां पर आ गया, समझ में आ रहा है। यहां पर कैसा हुआ, इंक्रीज देन डिक्रीज। आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, फैक्टर ऑफ एक्टिंग, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको। मैं तो बस मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया कि यार यहाँ पर कि यार ये है ना, इस चीज को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। हमने यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट करके टेम्परेचर का एड्सॉर्प्शन से वेरिएशन देखा। जबकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अभी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें याद करो मैंने प्रेशर का एड्सॉर्प्शन के साथ रिलेशन बताया था और टेम्परेचर को कांस्टेंट करा था। यानी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में टेम्परेचर को क्या किया था मैंने, कांस्टेंट करके एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताया था। और यहां पर आप देखो मैंने प्रेशर को क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट करके एड्सॉर्प्शन का टेम्परेचर से रिलेशन बताया, वेरिएशन बताया। बात समझ में आई आपको कि नहीं आया। अब आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट क्यों करके रखा है। तो आप बताओ बच्चों मेरे को, मान लो ये चारकोल है, यहाँ पे सरफेस है और यहाँ पे गैसेज है H2 वगैरह, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि पिस्टन लगाकर क्या कर रहे हो, ये प्रेशर लगा रहे हो, मतलब वैसे आप प्रेशर लगा सकते हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो आप। अब बताओ मुझे, अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है मान लो, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फ्री वैलेंसी की खाली जगह के, मतलब ये इसका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे से आप प्रेशर अप्लाई करोगे, इंक्रीज करोगे,
वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन कैसा होगा, इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर? तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि यहां पर हमने प्रेशर को क्यों कांस्टेंट करके रखा है। देखिए मान लीजिए यहां पर मैंने टेम्परेचर, मान लीजिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आप देखो एड्सॉर्प्शन का रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। मान लीजिए यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पर H2 था और H2 आकर इससे एड्सॉर्ब हो गया। जब एड्सॉर्ब हो जाएगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब आप क्या कर रहे हो, पिस्टन लगाकर, अब जब आप पिस्टन से क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे और सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कैसा होगा, डिक्रीज, और प्रेशर बढ़ाने पर कैसा होगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज। मतलब आप एक ही टाइम पे दोनों बातें करना चाह रहे हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आप एक ही टाइम पे दोनों चीज बता पाओगे? आपको कोई एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब कि आप मान लो आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यार एक ही टाइम पे दोनों चीज आप कैसे समझा पाओगे, यानी आपको एक चीज कांस्टेंट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट करके रखा हुआ था। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ते रहिए, है ना। अगली क्लास में मिलते हैं। गुड लक, गुड बाय।